और इसी बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। सरकार ने 41 दवाइयों की कीमत घटा दी है। डायबिटीज, हार्ट डिसीज और की दवाइयां सस्ती होंगी। एनपीपीए ने जारी की अधिसूचना, जहां एंटासिड, मल्टीविटामिन और एंटीबायोटिक्स अब सस्ते होंगे। फार्मा कंपनियों को निर्देश जारी किए गए हैं, जिनमें 41 दवाइयां जिनके दाम कम किए जाएंगे। हालांकि ज्यादातर इनका इस्तेमाल होता है और इनके रेट काफी ज्यादा होते हैं, लेकिन अब इनकी जो दवाइयों की कीमत है वो कम हो जाएगी। और सीधे रुख करेंगे हमारी सहयोगी फरा खान, जुड़ गए। फरा, 41 दवाइयों की कीमत में कमी अब देखी जाएगी। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है, पूरी जानकारी दीजिए। जी, बहुत बड़ा फैसला है और बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि अगर हम देखें तो भारत में ही जो शुगर के पेशेंट्स हैं वो 7 करोड़ से ज्यादा हैं। और अब जो ये फैसला लिया गया है, इसमें साफ तौर पर डायबिटीज से लेकर हार्ट डिजीजेस के लिए जो है 41 दवाएं जो हैं उनके रेट कम होंगे। और ये एनपीपीए के द्वारा जो है ये सूचना जाहिर की गई है और ये बताया गया है कि एंटासिड, मल्टीविटामिन, एंटीबायोटिक्स, ये जो दवाएं हैं ये सस्ती हो जाएंगी। और ये जो मीटिंग थी, मीटिंग में फैसला लिया गया है, क्योंकि देखिए बहुत बड़ी दिक्कत शुरू से आ रही थी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसे तबके से आते हैं जो डायबिटीज की मेडिसिन ले ही नहीं पाते। शुरुआत तो करते हैं, लेकिन जब वो बहुत महंगी होती है तो बीच में छोड़ देते हैं। तो ऐसे लोगों तक भी इलाज जो है वो सस्ती तरीके से पहुंचे और उनका इलाज जारी रहे, क्योंकि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपको बहुत लंबे समय तक दवाइयां लेनी ही होती हैं। तो इसके लिए ये कदम उठाया गया है। इसके साथ साथ जो मल्टीविटामिन है वो भी हर कोई ले पाए, इसका भी ध्यान रखा गया है। और आपको बता दूं कि 1 अप्रैल को भी 923 जो है दवाओं का फॉर्मुलेशन का जो कीमतें थी और फॉर्मुलेशन थे, उनकी कीमतों को कम किया गया था। और अब उसके बाद ये जो नई सूचना आई है, इसके बाद ये बताया जा रहा है कि 41 जो दवाएं हैं उसकी कीमतें घटाई जा रही हैं। तो ये बहुत बड़ा एक तरीके से तोहफा है लोगों के लिए जो इलाज कराना चाहते हैं और जो नहीं करा पाते, क्योंकि दवाएं बहुत ज्यादा महंगी हो गई हैं। और अगर हम डायबिटीज की बात करें तो चीन में देखा जाता है कि वहां पर आंकड़ा बहुत ज्यादा है, लेकिन भारत भी कहीं कम नहीं है। 2021 का आंकड़ा ही बता रहा है कि 7.5 करोड़ से ज्यादा शुगर पेशेंट है। वहीं अगर मैं बात करूं लिवर की बीमारी की बात करूं या हार्ट डिजीजेस की बात करूं, तो उनकी भी मेडिसिन बहुत ज्यादा महंगी है। तो अगर ये कम हो जाएंगी तो लोग जो है वो अपना इलाज लंबे समय तक करा पाएंगे, बिल्कुल इजी हो जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका फरा तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आप देखिए कि बस सरकार ने 41 दवाइयों की कीमत को घटाने का फैसला किया है और ये बहुत बड़ी राहत रहने वाली है उन मरीजों के लिए जो रेगुलर दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं। केंद्र सरकार के इस फैसले से कहीं ना कहीं एक बड़ी संख्या ऐसी है जिसमें खुशी देखी जाएगी। और अब आगे बढ़ेंगे, जहां राजनांदगांव से बड़ी खबर है। कारोबारी की जली हुई लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। आत्महत्या के एंगल से अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। सिटी कोतवाली थाने के रेस्ट हाउस के पास लाश मिली। लाश को पोस्टमार्टम